Hello there, welcome you all on my YouTube channel Myra Learning। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ वेद के प्रकार, मानव जीवन में वेद के महत्व के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं वेद के अर्थ से। वेद का अर्थ है ज्ञान, जो संस्कृत के विद धातु से लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर ने सबसे पहले वेद के ज्ञान को चार ऋषियों को दिया था। उनमें थे अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषि। बाद में वेद के इन्हीं ज्ञानों को एक स्थान पर लिपिबद्ध किया महर्षि कृष्ण वेदपायन व्यास, जिससे वो वेद व्यास कहलाए। ऐसा कहा जाता है कि वेद इस सृष्टि का प्राचीन ग्रंथ है। वेद में देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, औषधि, विज्ञान, भूगोल, धर्म, संगीत और रीति रिवाज जैसे विषयों का ज्ञान उल्लेखित है। इन्हीं ज्ञान को श्रृंखलाबद्ध रूप से जानने के लिए ऋषि वेद व्यास ने वेद को चार भागों में विभाजित किया है, जिनमें है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आइए एक एक करके इन वेद के बारे में हम जानते हैं। तो शुरू करते हैं ऋग्वेद से। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को हम ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 11,000 मंत्र हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है। इसमें नदी सूक्ति यानी नदी देवी की प्रशंसा, सूर्य सूक्ति यानी कि विवाह श्लोक और पुरुष सूक्ति का वर्णन है। यहाँ पुरुष सूक्त से अभिप्राय यह है कि वैदिक काल में समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए समाज को चार वर्गों में बांटा गया था। और ऐसा माना जाता है कि पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रिय की, जंघाओं से वैश्य की और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई थी। ऋग्वेद में ही 125 औषधियों के बारे में हमें पता चलता है। ऋग्वेद में ही जल, वायु, मानस, सौर्य और हवन द्वारा कई बीमारियों को ठीक करने की जानकारी मिलती है। आइए अब हम बात करते हैं वेद के दूसरे भाग के बारे में, जो है यजुर्वेद। ऐसा माना जाता है कि वेद में यजुर्वेद का स्थान दूसरा है। इस वेद में 40 मंडल और 1,975 मंत्र हैं। यह वेद मुख्यतः यज्ञ में होने वाले कर्मकांड और यज्ञ में उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों को उल्लेखित करती है। इसके अलावा यजुर्वेद में सृष्टि रचना, मोक्ष, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, राष्ट्रीयवाद और पर्यावरण जैसे विषयों के बारे में भी वर्णन है। आइए अब हम वेद के तीसरे भाग को जानते हैं, जो है सामवेद। साम का अर्थ है संगीत, सौम्यता और उपासना। सामवेद में ऋग्वेद के ऋचाओं का संगीतमय रूप मिलता है। इस वेद को संगीत का मूल माना जाता है। भारतीय संगीत के मूल स्वर जैसे कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा इसी वेद से मिलते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अथर्ववेद की। ऐसा माना जाता है कि चारों वेदों में अथर्ववेद की रचना सबसे अंत में हुई है। इस वेद की रचना अथर्ववर्ण और अंगिरा ऋषि द्वारा किया गया है, इसलिए इसे अथर्व अंगिरस वेद भी कहते हैं। इस वेद में शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, धातु विज्ञान, औषधि विज्ञान, काम विज्ञान, युद्ध विद्या, राजनीति और प्रशासन व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इसके अलावा 16 संस्कार, खगोल शास्त्र
और गृह प्रवेश की विधि का भी उल्लेख मिलता है। आइए अब हम बात करते हैं मनुष्य जीवन में वेद की क्या महत्व है। आज के इस व्यस्त जीवन में व्यक्ति कई परेशानियों से गुजर रहे हैं। उनमें सामान्य है चिंता, अकेलापन, भावनात्मक अभाव, संबंध विच्छेदन। ऐसी परिस्थिति में हमें स्वयं को और समाज को साथ लेकर कैसे आगे बढ़ना है, इन सभी बिंदुओं पे वेद हमें जानकारी देती है। वेद में हमारे जीवन से जुड़े हर एक समस्या का समाधान उपलब्ध है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से वेद के प्रकार, मनुष्य जीवन में वेद का महत्व समझ पाए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।